ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ। बगैर किसी रिश्वत तो बगैर किसी सिफारिश तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सर जी का बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने मैंने अपॉर्चुनिटी दी ते नाले मैंने इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट च आने का एक सुनहरी मौका दिता, एक सुनहरी अहुदा दिता। मैं मान सरकार का दिल की डूंघाई तो धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि हर साल एग्जाम आते हैं, हर साल रिजल्ट आते हैं, लगातार बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 54,933 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं CM सर का बहुत बहुत थैंक यू कर दिया, उन्होंने वैकेंसीज कर दी एंड विदाउट एनी करप्शन। ਅੱਜ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਤੀਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ PCS ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। UPSC ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, IAS ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ IAS ਬਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਸਿਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਨਵੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਨਵੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਨਵੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। क्राइम ब्रांच की नई दिल्ली रेंज की टीम ने मंजीत इलियास दादा, एक ड्रेडेड गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया है। ये रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, खरकोदा के पास इसका गांव है। ये लड़के ने का 5 या 6 केस में क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पहले था और एक मार्च के महीने में 28 मार्च को करण इलियास थापा करके एक वो भी गैंगस्टर ही था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में मंजीत इलियास दादा, जिसको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है, उसने फायरिंग की थी, मेन रोल था उसका फायरिंग करने वाले में। इसको कल एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। सरोजनी नगर के इलाके में ये इसका पहले भी मूवमेंट होते रहे हैं, इसका पुराना वहाँ पर आना जाना रहा था। कल भी इसके वहाँ पहुँचने की सूचना मिली थी। उस सूचना पर काम करते हुए, स्विफ्टली उस पर एक्शन लेते हुए उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई। जब वो नहीं पकड़ में आया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया तो एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद, जिसमें उसको पैर में चोट आई है, उसको पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया और उसको तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए भी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इस केस में अभी एक आदमी और अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, जिसका नाम नीरज इलियास भूरा है। ये लड़का अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, ये पुलिस गिरफ्त से बाहर है अभी इस केस में। ये 2 मर्डर केस में वांटेड है, बल्कि एक वीरेंद्र इलियास टम्पू का भी एक मर्डर केस हुआ था, वांटेड है। इसके लिए भी अभी प्रयास चल रहे हैं। इसमें ये बताना चाहेंगे कि ये मंजीत जो है ये खरखोदा रोहतक के पास गांव का रहने वाला है, ये हरियाणा का है। और बहुत सारे गैंगस्टर अभी पकड़े गए हैं पिछले कुछ महीने में, जो कि हरियाणा में है और जो वारदात इधर दिल्ली में काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। अभी कोशिश करके इनका एक डोजियर भी बना करके पूरा हरियाणा पुलिस को भेजा जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई या इनके और भी कोई एसोसिएट्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए डोजियर भी भेजा जाएगा। धन्यवाद। सर, क्या ये जो एक्यूज पकड़ा गया है इसके किसी गैंगस्टर से संबंध है? ये पूरा ही गैंग वार का ही एक हिस्सा है पूरा, जिसमें जो करण थापा था वो गोगी गैंग का लड़का था। ये एक्टिव क्रिमिनल था, शूटर हैं ये। इनके मल्टीपल इनके इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। और जो ये लड़का है मंजीत इलियास दादा है, ये टिल्लू ताजपुरिया, उसका जो अपोजिट राइवल गैंग है, उस गैंग का ये लड़का है, उसका शूटर है रादर। और इस शूटर को, इस गैंग को, जो टिल्लू ताजपुरिया का तो मर्डर हो गया था, उसके बाद दीपक, एक पाकसमा गांव है, वो भी रोहतक में ही है। दीपक ने उस गैंग को टेक ओवर कर लिया है। ये एब्सकॉन्ड कर रहा है अभी। तो इनकी भी हरियाणा में काफ़ी इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है और हरियाणा में काफ़ी इनका नोटोरियस ये रहा है, बैकग्राउंड रहा है। अब दीपक के डायरेक्शंस पर ये लोग अटैक कर रहे थे अभी। ये जो करण थापा का भी हुआ, तो ये दीपक पाकसमा के इंस्टेंस पर इसका मर्डर हुआ है। इसमें और भी मैं बताना चाहूँगा कि जो मंजीत और जो नीरज भूरा हैं, इन लोगों ने 2-3 जगह पर अभी पुलिस को भी चकमा दिया है और 2-3 जगह इन्होंने रैकी भी की है अभी।
एक बुढ़पुर गांव है, दिल्ली का ये गांव है, वहाँ भी इन्होंने एक किसी आदमी की रेकी की थी। और इसके अलावा 2-3 जगह मेट्रो स्टेशन में भी इन्होंने रेकी की है, जिस पर पुलिस काम कर रही है आगे भी, और इसमें और भी गिरफ्तारी संभव होगी। धन्यवाद। सर, ये जो गैंग है हरियाणा से ऑपरेट कर रहा है या दिल्ली से? ये पूरा गैंग जो मेंबर्स हैं ये ज़्यादातर इसमें हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे नीरज भूरा मैंने बताया वो नांगलोई का है, उस पर हम अच्छे से कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो हरियाणा बेस्ड है उनका पूरा डोजियर बना करके हरियाणा पुलिस को साझा किया जाएगा। सर, जो 5 मामले से बता रहे हैं आप दर्ज है, वो कौन कौन से हैं? आर्म्स एक्ट के केस हैं, वो सारी डिटेल ब्रीफ आपको दे दी जाएगी। सर, ये जो फायरिंग हुई कितने आपकी तरफ से गोली चली, कितने उसने चलाई? आपकी तरफ से कितने फायर और उन्होंने कितनी गोली चलाई? वो बता दिया जाएगा, अभी बता देंगे। सर, हर अपराधी के हाथ में हथियार मिलता है, अब हर घर में जांच तो हो नहीं सकती, ना इतनी फोर्स है, तो सर इसका हल क्या है? इस पर संगठित अपराध पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय भी की तरफ से भी हमें काफ़ी दिशा निर्देश आए हैं, और इसमें आर्म्स की जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन पर भी दबिश बनाई जा रही है। इलीगल जो हैं उसको हमने भी एक अभी हालिया थोड़े दिन पहले राजस्थान के डीग गांव में जो ज़िले में जो एक फैक्ट्री चल रही थी उसको इंटरसेप्ट किया था। उससे करीब हमने अभी जो लेटेस्ट में करीब 20 असले रिकवर किए थे उसमें। इसमें और भी प्रयास चल रहे हैं जो जिसमें कार्ट्रिज की सप्लाई को किसी तरीके से ट्रैक किया जाए, उस पर भी प्रयास चल रहा है, जिससे कि इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके और इस पर नकेल कसी जा सके। इसके अलावा जो गैंग वार से जो संबंधित केस है, क्योंकि ये जो केस है ये गैंग वार से संबंधित हैं, तो गैंग वार से संबंधित जो केस जितने भी हैं या जो भी लड़के उसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई के लिए भी गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार आगे की कार्रवाई लगातार जारी है इसमें, और आगे भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।